हमारे अंदर ऑब्जर्वर कब क्रिएट होता है? हमारे अंदर एक एक दृष्टा, एक मैनिपुलेटर, या फिर हम कहें कि एक ऐसा पर्सन जो जज करता है, जो चीजों को चीजों को एनालाइज करता है, वो कब क्रिएट होता है। और ये जो क्रिएशन होती है अंदर अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पर, जिसमें हम एनालाइज करते हैं या फिर जिसमें टाइम एलिमेंट जो है वो होता है, ये तभी क्रिएट होता है हमारे अंदर। ये सारी चीजें तभी हमारे अंदर आती है, यानी थॉट की एक्टिविटी, थॉट की बम्बार्डमेंट तभी हमारे अंदर आती है जब हम डरे हुए होते हैं, जब हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर, इमेजिनेशन वाला फियर, या फिर हमारे अंदर एक एक एंगर, गुस्सा आने लगता है। हम हमारे अंदर ये जो भी चलता है मैनिपुलेशन, या फिर जो भी हमारी हिपोक्रेसी है, ये तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब हमारे अंदर इनसिक्योरिटी या डर होता है। तो एक ऑब्जर्वर का क्रिएशन, एक एक एनालाइजर का एग्जिस्ट होना, जो चीजों को कंक्लूड करता है, जो थ्योरीज बनाता है, जो थॉट्स पर रिएक्ट करता है, इट अराइजेज ड्यूरिंग द मोमेंट व्हेन वी आर अफ्रेड। सो जब ये ऑब्जर्वर जो हमारे अंदर ये क्रिएट हो जाता है, जब ये हमारे अंदर एक एक एनालाइजर या एनालिस्ट हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, तो फिर हम, ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर हम एक ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। फिर हम चीजों को एनालाइज करना, चीजों को ओवर एक्सप्लेनेशन के थ्रू गुजारना, चीजों को लेकर उन्हें उन्हें लेकर बैठे रहना, उनको समझते रहना, और थिंकिंग और थॉट, ये ये पूरी मैट्रिक्स फिर चलती रहती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अंदर हम हम चीजों को फेस करें लेकिन कोई ऑब्जर्वर क्रिएट ना हो, कोई दृष्टा क्रिएट ना हो, कोई कंक्लूड करने वाला क्रिएट ना हो, कोई ये ना कहे कि क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे होगा, ये सारी चीजें। बस हम एक फ्लो में, एक पैरेलल फ्लो में, एक अनइंटरप्टेड फ्लो में चलते रहे। देखो, कुछ बेसिक चीजें जो बायोलॉजिकल तरीके से हैं, बायोलॉजिकल लेवल पर, वो तो चलती ही रहती हैं। बायोलॉजिकल फियर हो गया हमारे अंदर, सर्वाइवल का हमारे अंदर जो फियर है। बट जो कंक्लूजन हम निकालते हैं इवेंट से, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है, वो हमारे अंदर सफरिंग क्रिएट करता है। और शायद ये एक एस्केपिज्म भी है। शायद चीजों को क्योंकि हम डायरेक्टली फेस नहीं करना चाहते, इसलिए इसलिए हम अपने अंदर बहुत तरीके के ऑब्जर्वर, एनालिस्ट, बहुत तरीके के एक्सपीरियंसर, बहुत तरीके के थिंकर, हमारे अंदर बहुत तरीके के थिंकर है, ऑब्जर्वर है, एनालाइजर्स हैं, एक नहीं है, बहुत तरीके के हैं। और हर एक इवेंट को हम एनालाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, हर एक इवेंट का हम कंक्लूजन निकालते हैं। और जिस कंक्लूजन को हम निकाल रहे हैं किसी इवेंट को, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो कंक्लूजन उस इवेंट को और भी ज्यादा कंटिन्यूटी दे रहा है ब्रेन में, इमेजिनेशन में। और वो इवेंट अब हमें और भी, इवेंट की एक्चुअलिटी तो खत्म हो गई है, वो चीज जो हुई थी वो तो खत्म हो गई है, बट उसकी जो परछाई जो हमारे साथ साथ चल रही है, जो इमेजिनेशन चल रही है, उस इमेजिनेशन में हम बार बार ड्वेल करते करते, उस इमेजिनेशन को हम बार बार उसको एनालाइज करते करते, उसको परखते परखते, उसको जानते जानते, उसको ओवर थिंक करते करते, इस अनएंडिंग लूप में हम फंस जाते हैं। और ये अनएंडिंग लूप हमें कहां ले जाता है? सफरिंग की तरफ, डुअलिटी की तरफ।
जो कि जो कि रियल रियल रूट है एग्रेशन, वायलेंस, एंगर की। क्योंकि फिर हम रियलिटी के साथ नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में चल रहे हैं। मैं उम्मीद है मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं चीजों को क्लियर कर पा रहा हूं। तो एक होता है कि हम एक डायरेक्ट फ्लो में चल रहे हैं, हम डायरेक्टली बस चल रहे हैं, हमें जो करना है हम वो कर रहे हैं विदाउट इवन प्लानिंग के। क्योंकि जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम अपने दिमाग के अंदर हम सोच रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी रचना हमने रच ली है, कोई रोड मैप बना लिया है, वो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे ढकेल रहा है। डायरेक्टली लाइफ से सीखने का एक अलग एक अलग फंक्शन, जिसमें हम डायरेक्टली टच है नेचर के और इवेंट्स के, जिसमें हम कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे, कुछ कुछ निकाल नहीं रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है या फिर इसलिए होना चाहिए था, या फिर ऐसा आगे हो गया तो पीछे ऐसा हुआ था। ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्वर ही क्रिएट हो रहे हैं हमारे अंदर, जो सोच रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, कह रहा है, इवेंट्स का मतलब निकाल रहा है। देर इज नो राइट और रॉन्ग, कोई सही और गलत, कोई मतलब जैसी कोई चीज यहाँ होती नहीं है, वो हम निकालते हैं। तो अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वर का क्रिएट होना एक एक टेक्निकल वर्ल्ड में ठीक है, इट्स ओके। टेक्निकल फील्ड में, प्रोफेशनल में, जहां पर चीजें रिपीट हो रही है, रोबोटिक चीज में, मैकेनिकल चीज में। बट अगर हम बात करें लाइफ की जो मूवमेंट है, अगर हम बात करें वायलेंस की, एंगर की, फियर की, अगर हम बात करें गिल्ट की, अगर हम बात करें थॉट के फील्ड की, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड की, अगर हम बात करें पीस की, सफरिंग की, ट्रुथ की, अगर हम बात करें कि एक्चुअल में एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को कैसे फ्री कर सकता है, देर इज नो कंक्लूजन, देर इज नो कॉन्सेप्ट, देर इज नो। अगर इसमें कोई ऑब्जर्वर आता है और जो कहता है कि इस तरीके से करें, इस तरीके से होना चाहिए, मेथड, सिस्टम, प्रिस्क्रिप्शन, देन इट्स इट्स नॉट वर्थ इट। ये काम की चीज नहीं है, ये हमें और पीछे दिखा लेगी। और हम यही करते आ रहे हैं, हम ये एनालाइज करते ही आ रहे हैं। इसलिए इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने आप में फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। तो हमारे अंदर के ऑब्जर्वर का मिटना बहुत जरूरी है। यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें ऑब्जर्वर ना हो, यानी कि ऐसा देखना जिसमें देखने वाला ना हो, जहां पर एक यूनिवर्स के साथ वननेस हो, ब्रह्मांड के साथ एकत्व स्थापित हो, जहां पर हम टुकड़े में टूटे हुए ना हो। क्योंकि ब्रह्मांड जो कर रहा है वो बस कर रहा है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, कॉज इफेक्ट, ये सारी की सारी चीजें। क्या हम इन्हीं में उलझे रहेंगे? क्या हम इन शब्दों में ही उलझे रहेंगे? क्या हम वर्ड्स में ही खेलते रहेंगे? शब्द और जो एक्चुअलिटी है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। एक वर्ड है, एक शब्द है, वो शब्द और वो सामने वाली चीज, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। शब्द एक एक नेम हमने दे दिया, एक पास्ट इंफॉर्मेशन है शब्द, लेकिन रियल चीज, एक रियल चीज अलग होती है। सो यहां पर जो मेन बात हुई है वो ये कि सीइंग थिंग्स विदाउट थॉट्स, यही मैं कर रहा हूं पिछले कुछ सालों से। और मैं मैं इसी चीज पर जी रहा हूं, मैं ये अपने अंदर अप्लाई कर रहा हूं, अभी भी, इस वक्त भी, इस मोमेंट भी। और शायद अगर ये चीज मैं ना कर पाऊं तो मेरे एग्जिस्टेंस का कोई मकसद ही ना रहे, मैं कुछ हूं ना, फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। क्योंकि इससे मुझे एक फ्रीडम मिलती है जिससे मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ।
तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने प्रोग्राम में, इससे जुड़ें। यहाँ पर हम चीज़ों को साइलेंट तरीके से समझेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे बेसिक चीज़ों के, मेडिटेशन, ट्रुथ, वो एम आई एक्सेट्रा जो भी हैं। उसके बाद फिर हम डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली सत्संग करते हैं, और ये सत्संग लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा, ज़िंदगी भर के लिए चलता रहेगा। डेली सत्संग, डेली मेडिटेशन वीडियो चलती रहेगी। तो जाइए इस प्रोग्राम को जॉइन कीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। जाइए और इस प्रोग्राम को जॉइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।